स्टार्टिंग में दिखाया जाता है क्लासरूम के सीन्स है जहाँ पे हमारा टीचर होता है सभी लोगों को बता रहा होता है आप लोगों के साथ ये पढ़ने वाला है एक नया स्टूडेंट ये है ट्रांसफर स्टूडेंट आया है हमारे स्कूल में लेके फिर दिखाया जाता है टीचर बता ही रहा होता है और सभी लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। लड़कियाँ भी देख रहे होते हैं शर्माते हुए। भाई इतना हैंडसम कैसे है लड़के सोच रहे होते हैं। लड़कियाँ तो शर्मा ही रही होती हैं। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन पे जहाँ पे टीचर होता है और सब कुछ बता ही रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप से खड़ा हुआ होता है। फिर टीचर सोच रहा होता है खैर ये रिएक्शन पहली बात तो नहीं है, अब मुझे ये क्लास में इसे झेलना होगा क्या। तो ऐसे बोलता है हाँफते हुए हाँ। फिर दिखाया जाता है प्रधानाचार्य प्रिंसिपल से वह मैच में बोल रहे होते हैं भाषण देते हुए इस साल एक नया स्टूडेंट हर रन हाई स्कूल में एडमिशन के लिए लाया गया है। फिर दिखाया जाता है कि आज हमारा स्कूल आज़ाद सोच को संविधान महत्व देता है। भाषण दे ही रहा होता है प्रिंसिपल। सभी लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसके भाषण में। सभी लोग तो अपना भाषण मचा रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, जो भी होता है उसे इग्नोर कर रहे होते हैं उसके भाषण को। फिर दिखाया जाता है कि जो होते हैं सारे टीचर्स वे भी इस भाषण को इग्नोर कर रहे होते हैं। भाई जो होता है प्रधानाचार्य होते हैं प्रिंसिपल वे बोल रहे होते हैं कि मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपके अगली 3 साल तक याद रखेंगे इस सारी चीज़ों को। भी दिखा रहे होते हैं कि वो लोग तो इग्नोर कर रहे होते हैं। जो टीचर होता है वो वही बैठे होते हैं। वो दिखाता है प्रधानाचार्य बोल रहा होता है कि सभी लोगों को आप लोग मेरी बात सुन रहे हो ना। वो दिखा रहे होते हैं कि ये सब बोलते हुए सभी लोग बच्चे उम्मीद कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये भाषण अब ख़त्म होने वाला है। सभी लोग खैर ऐसा करने लगते हैं। भाई इसका भाषण तो कोई सुनना नहीं चाहिए था प्रिंसिपल का। हो भाई फिर दिखाया जाता है कि जो होता है बाट्टा कट्टा टीचर वह बोल रहा होता है कि कोई बच्चा चेयरमैन की लंबी भाषण को सुनना नहीं चाहता। ओ भाई ऐसा बोल रहा होता है टीचर। फिर दिखाया जाता है कि टीचर बोल रहा होता है कि पाक जी ये विदेशी में पला बड़ा है और पहली बार कोरिया आया है तो इसे यहाँ की संस्कृति और इसके बारे में पता नहीं है। कभी गलती हो भी जाती है उसे माफ़ कर दिया जाता है इस प्रिंसिपल को। फिर दिखाया जाता है कि ये सब सोच रहा होता है हमारा टीचर। फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पे टीचर इस क्लासरूम में बता ही रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ध्यान दो यहाँ पे सभी लोग। जैसे तुम सब जानते हो अभी यह हमारी क्लास में पढ़ने वाला है या आज से। तो दिखाया जाता है कि वो होता है रेड बॉल वाला बंदा। वह ऐसे करोटे मार का शुरू होता है वो से सब पूरी लाल टपक रही होती है बेंच पर। ओ भाई वे दिखा रहे होते हैं कि ओ भाई सब लोग सुनो सच में। सभी बच्चे बोलते हैं ये सच में यहाँ पे पढ़ने वाला है। ये होता है हमारा जाग जाता है रेड बॉल वाला बंदा। कहता है कौन 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 भाई मैं नहीं सो रहा हूँ ऐसे बोलता है उड़ जाता है। तो दिखाया जाता है कि वो नींद से उठते हुए देखता है सामने की ओर। हाँ ये तो वही तो लौंडा है जिसे मैं यहाँ पे लाया था सुबह। फिर दिखाया जाता है कि टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। सभी लोग तो उसकी ओर सुन ही नहीं होते हैं। और फिर कहता है टीचर चुप हो जाओ तुम लोग क्यों इतना इतना चिल्ला रहे हो। फिर दिखाया जाता है सभी बच्चे शांत हो जाते हैं, पूरा क्लासरूम शांत हो जाता है। फिर टीचर बोल रहा होता है कि मेरी बात सुनो ये विदेशी में पला बड़ा है, ये पहली बार कोरिया आया है और संस्कृति आपकी और संस्कृति के बारे में नहीं पता होता है इसलिए इसकी मदद करना सभी लोग। देखा जाता है इसका नाम बताने लगता है उसको नाम तो पता ही नहीं होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में पूछने लगता है मैंने तो तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो चुपचाप खड़ा हुआ होता है। तो दिखा रहे होता है कि वो खड़ा ही होता है भाई। फिर बोलने लगता है थोड़ा थोड़ा अपने बारे में नाम बताने लगता है। उसकी इतने अजीब भाषा होती है कोई को भी उसकी भाषा समझ नहीं आ रही होती है कह रहा है भाई। फिर कह रहे वे टीचर से फिर पूछने लगते हैं सर ये बोलना क्या चाह रहा है, इसका नाम क्या है। फिर टीचर सोचने लगता है कि ओ अरे यार सेठ फिर से जिन्होंने अभी भी कोशिश की थी मैंने कहा अभी यह भाषा नहीं सुनी, मुझे कुछ भी नहीं पता। काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता है, ये भाषा नहीं समझ आ रही है मेरे को। फिर दिखाया जाता है फिर बोल रहा होता है कि ये भाई वो होता है हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से टीचर से बोल रहा होता है कि डी रेजल रेजल ऐसा है। जो टीचर होता है इसकी ये भाषा सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। ये क्या कोरियन भाषा बोल रहा है। हो भाई दिखा रहे होता है कि जो होता है हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है शान से अपने अंदाज में
ये उच्चारण यहाँ से होगा, यहाँ से इस तरह वो मेरा नाम बोलोगे आप लोग। फिर दिखाया जाता है कि सभी लोग को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। ओ भाई, जो हमारा रेड वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है महाराजा के नाम के तरह है ये नाम। ओ भाई, इतना लंबा कैसे हो सकता है, इतना नाम इसका। फिर दिखाया ऐसा सोच ही रहा होता है। फिर सोच दिखाया जाता है कि अचानक से चौंक जाता है रुको, ये तो कुछ तो नोटिस करता है रेड बॉल वाला बंदा। फिर बोल रहा होता है खड़े होते हुए, सर सुनो, ओ तुम्हें ये भी कोरिया में बात की है अभी इसने, ऐसा बोल रहा होता है रेड बॉल वाला बंदा। फिर सर समझ जाता है, सर बोलने लगता है सही कहा, तुम तो हमारी भाषा को बोल सकते हो। जो होता है हमारा मेन गेट बोल रहा होता है कि मैं अभी भी कमज़ोर हूँ नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि ये सुनने के बाद सभी लोग उसकी ओर घूर घूर के देखने लगते हैं। कह रहा मुझसे झूठ बोला क्या, तो कोरिया कैसे बोल सकता है, तो एक विदेशी है ना, मेरी भाषा इतनी जल्दी कैसे समझ सकता है। सब लोग उसकी ओर ऐसे मेरे को चूतिया बनाया, ऐसे ऐसे इसकी ओर हमारे मेन गेटर की ओर घूर घूर के देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो टीचर बोल होता है कि काफ़ी लंबा है नाम तुम्हारा, तुम्हारा पहला नाम और आखिरी नाम क्या है, ऐसा पूछ रहा होता है टीचर उससे, हमारे मेन गेटर से। मेन गेटर बोलने लगता है ये पूरा ही पहला और आखिरी नाम है। और टीचर बोलता है हैं, क्या ये मुमकिन है कि, तो हम तुम्हें क्या बुलाएंगे, किस नाम से बुलाएंगे, ऐसा टीचर बोल रहा होता है। तो दिखा रहा होता है कि मेन गेटर बोलता है जो चाहा मुझे बुला सकते हैं, ऐसा बोल ही रहा होता है मेन गेटर। तो दिखाई देता है रेड वाला बंदा खड़ा हो जाता है, सर जी मेरी बात भी सुनो, ऐसा बोल रहा होता है। जो सर होते हैं वे बोलते हैं क्या हुआ तुमको। फिर दिखाई देता है कि एक कदर उस आवाज़, मुझे इतनी कदर से आवाज़ क्यों दे रहे हो, ज़ोर ज़ोर से क्यों बुला रहे हो। तो दिखाया जाता है कि बोल होता है क्या ये आपके साथ आदर नहीं कर रहा है सर जी, ऐसा बोलता है रेड बॉल वाला बंदा। तो दिखाया जाता है कि सर होते हैं काफ़ी ज़्यादा वो सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या। तो दिखाया जाता है कि जो सर होता है एक बॉडी लुक में अपना चेहरा बनाता है, सोच ही रहा होता है ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया। फिर सोच ही रहा होता, सोचने के बाद बोलता है कि और जो बाकी बच्चे का एक पीछे वाला बंदा बैठा होता है वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो सर अपने मेन गेटर से पूछने लगता है ऐसा तुमको पता है कि मैं तो ध्यान नहीं दिया था तुमको, इसे मैं अब तक एक भी बार तुम्हें टीचर मुझे क्यों नहीं कहा, ऐसा सोच बोल ही रहा होता है टीचर। तो दिखा रहे होते हैं कि जो रेड वाला बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, वह खड़ा हुआ होता है, सभी बच्चे भी नर्वस होते हैं, देख ही रहे होते हैं। तो दिखाया जाता है कि जो टीचर होता है बोल होता है चेयरमैन ने मुझे खुद आकर मदद मांगी थी, तो आप मुझे इसको आपको सज़ा नहीं दे सकता हूँ, ऐसा बोल होता है टीचर। तो दिखाया जाता है जो रेड वाला बंदा बोलता है सर जी सुनो। तो दिखाते हैं कि रेड वाला बंदा बोलता है ये दूसरे देश में आया है, तो इसे इस बात का आपको पता नहीं होगा इसको कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं आपके साथ। दिखा रहे होते हैं कि सभी बच्चे इसकी ओर देखने लगते हैं। रेड वाला बंदा बोल रहा था मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा ही गलती ना करे, तो यहाँ कह रहने वाला है तो यह ना हो। फिर दिखाई दे रहा सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं, लड़कियाँ भी देख रही होती हैं। और ध्यान से रखो इस बातों को, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, सभी बच्चे तो देख ही रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में रेड बॉल वाला बंदा बोलता है इस बात को 5 सेकंड से ख़त्म देते हैं, आपके धोबी पकड़ के साथ पछाड़ देंगे आपको। सभी बच्चे ऐसा बोल लेते हैं जो हमारे रेड वाले बंदे को धोबी पछाड़ दूंगा, तुम ऐसा बोल रहे हो ना। फिर ऐसे उसकी वो घूर घूर के देने लगते हैं, एक मुक्का भी तुमको जड़ दूंगी, ऐसा वो देख रहे होते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं। दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में जो रेड वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है मुझे तो ये सारी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए थी, मेरे को ये सब नहीं झेलना है भाई, मेरे को मार वार नहीं खानी है। फिर चुपचाप से वो दिखाया जाता है कि चुपचाप हो जाता है। जो टीचर होता है वो बोल होता है सुनो तुम क्या बोल रहे हो, सब जानते भी हो। वो दिखाया जाता है कि हाँ सर जी बोलिए, मैं आपको बात सुनना चाहता हूँ। तो दिखाते हैं कि टीचर होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोल होता है कि इसकी जगह पे तुम क्यों नहीं आ जाते, मुझे काफ़ी खुशी होगी तुम्हें धोबी पछाड़ देने में, ऐसा गुस्से से बोल रहा होता है टीचर। तो दिखा रहे होते हैं कि जो रेड बॉल वाला बंदा होता है वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, चुपचाप से खड़ा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चुपचाप से जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है
और भाई सन्नाटा हो जाता है, सभी बच्चे उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जो टीचर होता है हर मेन गेटर की ओर देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि बोला जा रहा होता है कोरिया में हान नाम के साथ आदर सूचक शब्द लगाते हैं दूसरे को सम्मान देने के लिए। इसका इस्तेमाल कई जगहों पे होता है, ये सब टीचर बता रहा होता है। टीचर बोलने लगता है कि अभी तुम्हें सब कुछ नहीं पता लगता, पर हम इन्हें आपके उम्र बस से बड़े वाले लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द का सर ऐसे वो इस्तेमाल करते हैं, मिस ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब बता रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को। फिर दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है चुपचाप सारी बातें सुन रहा होता है। अचानक से मेन कैरेक्टर हमारे सर की ओर देखने लगता है। वो दिखाते हैं कि कहता है हाँ देख रहा हूँ मैं तुमको, आपको, ऐसा कुछ बोल रहा होता है। इसमें ऐसे ही पिक्चर में बना हुआ है। फिर कुछ है ना सोचने लगता है या भाई इसको कुछ समझ भी आ रहा है, टीचर बोल रहा होता है। ओह भाई हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। फिर टीचर सोचने लगता है कि खैर इसकी जो शक्ल देख कर लगता है कि इसे कुछ भी नहीं समझ में आया, मैं इस गुस्सा भी नहीं इस पर कर सकता हूँ। ओ भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो कर ही रहा होता है मन ही मन में। तो दिखाया जाता है कि नेक्स्ट सीन में जहाँ पे होते हैं इसके बारे में बताया जा रहा होता है हाँ इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसे जो अभी बात करनी हो वो बाद में क्लास ख़त्म होने के बाद आपसे हम बात करेंगे। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप खड़ा ही होता है। फिर दिखाया जाता है टीचर बोल रहा होता है हंसते हुए जाओ जिन्वू के पीछे जाके बैठ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर सुन लेता है ये सारी चीज़ें और भाई फिर बोलने लगता है, बोल भी नहीं रहा होता है भाई, बोलना क्या लगता है भैया, मेरे से थोड़ा गलती हो गई माफ़ कर दीजिए। जो टीचर होता है वो उसकी ओर घूर घूर के देख रहा होता है मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं। फिर भाई कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो भाई हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो अभी बकवास कर रहा था वे है ना जिन्नू सर जी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा बोलता है और भाई फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड सर भाई उसकी ओर जा रहा होता है हमारे वो वाले बंदे की ओर, रेड वाले बंदे की ओर। वे दिखाते हैं रेड वाला बंदा सोच रहा होता है आखिर ये वही बात समझ में आई जो इसको नहीं समझनी थी। ओ भाई ऐसा सोच रहा होता है रेड वाला बंदा। फिर दिखाया जाता है कि रेड वाला बंदे की ओर आ रहा होता है। फिर दिखा रहे होते हैं कि नेक्स्ट सीन पे जहाँ पे एक स्कूल का दिखाया जाता है बाहर से अभी अपनी 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 बुक खोल लो पढ़ते हुए देख रहा होता है उनकी ओर। दिखाया जाता है टीचर बोल रहा होता है तुम दोनों एक साथ क्यों बैठे हुए हो। फिर दिखा रहा होता है रेड बॉल वाला बंदा बोल देता है ये एक नया आया है स्टूडेंट, इसके पास बुक नहीं है इसलिए मैं इसके साथ बुक शेयर कर रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है कि जो टीचर होता है बोल रहा होता है ठीक है। फिर जो टीचर ध्यान से देखता है फिर तुम तीनों एक साथ क्यों बैठे हुए हो। तो अचानक से इससे घूर के देखता है। फिर दिखा रहे होता है कि वो शर्माते हुए होता है। जो रेड वाला बंदा बोलता है मैंने अपनी टेक्स्ट बुक लाया नहीं हो इसलिए मैं साथ में बैठा हुआ हूँ, शर्माते हुए बोल रहा होता है। सर एक बंदा इनकी ओर देख रहा होता है और एक चश्मे बंदा इनके साथ बैठा हुआ होता है। ठीक है ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सी यू, टाटा बाय बाय।